चुनाव आयोग ने बदले उपचुनावों की तारीख। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव 2024 की तारीखें आ चुकी हैं। जहां महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में यानी 20 नवंबर को होंगे, वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरणों में यानी 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने हैं। इसके साथ ही देश के 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कब होने हैं उपचुनाव। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में होने वाले उपचुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे और वहीं रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। बाकी 11 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहाँ चुनाव की तारीख 13 नवंबर ही थी और इसी दिन झारखंड की 43 सीटों पर भी मतदान होने थे। इसी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा पर भी उपचुनाव होने थे। ये तो हो गई 47 सीटों की जानकारी। अब बारी है बची एक की। कौन सी है वो सीट, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान करते हुए अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी है। वजह के तौर पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की एक याचिका बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने 2000 सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के शपथ पत्र को चुनौती दी है और निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम न घोषित करने का कारण उच्च न्यायालय में रुकी हुई उनकी याचिका को बताया है। इसी पर गोरखनाथ बाबा ने कहा, अगर याचिका चुनाव घोषित करने में बाधा है तो वे उसे वापस ले लेंगे। अब हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव की सबसे चर्चित सीट कौन सी है। महाराष्ट्र की पोखड़ी पचपखड़ी विधानसभा सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मैदान पर उतारा है। बारामती विधानसभा सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महाविकास आघाड़ी ने शरद गुट के अजित पवार के भतीजे को ही उम्मीदवार बना दिया है। बांद्रा ईस्ट एनसीपी नेता रहे स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के बेटे और हाल ही में कांग्रेस से अजित पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी को इस बार एनसीपी के नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया गया है। पिछली बार जिशान यहाँ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ से जीत भी दर्ज की। वही इस बार भी वे यहीं से उम्मीदवार हैं, बस दल अलग है। जिशान सिद्दीकी के सामने एमवीए ने शिवसेना यूबीटी के वरुण देसाई को टिकट दिया है। अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से सना मलिक, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से फहाद मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार अविनाश राणे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महायुति ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट में से एक है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी, एनसीपी अजित पवार की तरफ से नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से सुरेश पाटिल शिवसेना के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए रंजन टीवी के साथ। धन्यवाद।